अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं हम कोंगपो स्पोर्ट्स कलोरी पर। दिन का दूसरा मुकाबला T10 विन बॉल डंगरपुर आरिहाल एडिशन सेकंड का, जिसमें यूनाइटेड इंपोर्ट्स घूसू के कैप्टन मुश्तबा ने टॉस जीत फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का रेडस्टोन आरिहाल के खिलाफ। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स की सलामी जोड़ी भी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पारी की शुरुआत करने के लिए पर पहुंच चुके हैं मुश्तबा, और उसके अलावा आकिब वानी के रूप में। मुश्तबा के पास स्ट्राइक है, आकिब वानी फारन पर नजर आ रहा है। और रेडस्टोन 11 की तरफ से गेंदबाजी में पहला ओवर किस बॉलर से डलवाया जा रहा है। फारन से राइट आर्म ओवर बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पे। और किस बॉलर को लगाया गया है पहले ओवर में, हम यहां से कंफर्म करेंगे। फर्स्ट बॉलर से पहला ओवर डलवाया जा रहा है रेडस्टोन आरिहाल की जानिब से। सिमराज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है। दूसरे मुकाबले की विन बॉल डंगरपुर आरिहाल फर्स्ट का ये मैच नंबर सेकंड है। HD क्वालिटी के साथ ये मुकाबला हम अब तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप बने रहे, ब्रॉडकास्ट को शेयर करते रहे। और फ्राइडे प्रेयर्स के बाद इस मैच की शुरुआत हुई है। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं को, जिसके चेयरमैन राही खान या अदनान, सुहेल और वाजिद जो बैक कर रहे हैं इस मैनेजमेंट को। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इस मैच। मुश्तबा स्ट्राइक पर, आकिब वानी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और पहला ओवर लेकर के तैयार फारन से सिमराज राइट आर्म ओवर अपने बॉलिंग मार्क पर, तो वो तैयार पहली गेंद डालने के लिए। फील्डिंग की जमावट यूनाइटेड इंपोर्ट्स है, माफ कीजिएगा, ये रेडस्टोन की टीम पहले बॉलिंग कर रही है। इसके कैप्टन आदिल भट्ट ने लॉन्ग ऑन रखा है, मिड विकेट सर्कल में है। स्केरल का फील्डर बाहर। पहली गेंद 3 सिटमों पर आती हुई नीचे रहती हुई इसे मुश्तबा ने अपनी जगह खड़े कर, सिमराज ने खुद दौड़ लगाकर फील्ड किया। रन बनाने का चांस था ही नहीं। तो मुझे अपडेट आप करें, स्ट्रीमिंग आप तक किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से। मुश्तबा के बैट से आता हुआ कैप्टन आप धमाक हो गए। खाता खोला है कैप्टन ने ही अपने बैट से टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स घूसू का। अगली गेंद इस पार फिर से बढ़िया गेंद ऑफ मिडिल पर, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट पड़ा, लेकिन अंपायर ने नकारा, शायद नॉट आउट करार दे दिया अंपायर ने बगैर। लेकिन ये वाला सिंगल काफी रिस्की था। सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार ज्यादा उठी, टिप्पा खाने के बाद, और अंपायर राही खान ने इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। वाइड बॉल। जाहिद गुल हमें देख रहे हैं। जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें जुड़ने के लिए। 3 हो गया स्कोर। स्विंग थी इस बॉल में, लेग स्टंप पर गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी, लेकिन इसे गेंद फील किया वहां पे सिमराज ने। सिमराज 5वीं बार इस ओवर में बड़ी शानदार जड़ में डाली हुई है गेंद, जिससे कि मुश्तबा ने वैसे तैसे दिफा किया। एक और डॉट डिलीवरी, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में सिमराज रेडस्टोन आरिहाल की तरफ से। आखिरी बार इस ओवर में फिर से, तो कहना चाहिए पहला ओवर ठीक ठाक रहा है वहां पे सिमराज का, जिसमें सिमराज ने जस्ट 3 रन कंसीड कर लिए। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर यूनाइटेड इंपोर्ट्स घूसू की टीम का 3 रन किसी भी नुकसान के बगैर। जैद गुल हमें देख रहे हैं। जैद साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया जैद, पहली व्यूअर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है।
आज फुल डे ऑफ क्रिकेट डंगरपुर आरिहाल क्रिकेट ग्राउंड में, और फेसबुक पेज कुंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी पर आप दिन का ये दूसरा मैच देख रहे हैं। टूर्नामेंट का भी दूसरा मैच है। नेवर की होल्ड हो गए वहां आकिब वानी, खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर गेंद को मारने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन जावेद अहमद की गेंद पर वो बीट हो गए। पहला झटका लगा, 3 पर गंवा दिया पहला विकेट। इसी के साथ यूनाइटेड इंपोर्ट्स गोसो की टीम ने, और पहली कामयाबी हाथ लगी है जावेद अहमद को। आकिब वानी 1 रन बनाकर आउट हो गए मुश्तबा के साथ ही। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे आप कॉल करें। विन बॉल T10 डंगरपुर आरिहाल एडिशन फर्स्ट का ये मैच नंबर 2 है। इनॉग्रल क्लैश में शाहिद 11 की टीम ने बड़ी फतह हासिल कर ली। अरबल स्ट्राइकर्स को हराया था उन्होंने। आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड किए थे वसीम ने। लग रहा था आसानी के साथ अरबल स्ट्राइकर्स उस इनॉग्रल मैच को जीत जाएगी, लेकिन बड़ी शानदार बॉलिंग देखने को मिली हमें। वहाँ वसीम की जानिब से 7 रन उन्होंने डिफेंड किया और 3 रनों से फतह मिल गई। इस परेड में पहुंच गई है एक टीम इस टूर्नामेंट के अंदर, वो है नए बैटर। फुल टॉस फ्लिक कर दिया इसे, और अंपायर ने कहा कि ये 2 रन ऐड होंगे खाते में। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1.2 के बाद। लेग स्टंप की काफी बाहर फुल टॉस थी। जाहिद अयूब को अंदर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। जाहिद एक होनहार क्रिकेटर है लेदर के। फिर से फाइन की गेंद, लेकिन इस बार दूसरे रन के लिए आ रहे पलटकर। कमाल की दौड़, बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स। जाहिद अयूब और मुश्तबा के बीच में आना चाहिए, वहां बटोरा डबल। जाहिद पहुंचे तेजी के साथ अब 4 रन पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद। 7 हो गया स्कोर। जावेद अगली गेंद करने के लिए इस मर्तबा पुल करने गए थे लगभग चौथे स्टंप पर आकर इस गेंद को मिड विकेट की तरफ, लेकिन जाहिद कनेक्ट नहीं कर पाया अपनी स्ट्रोक को। मौलवी नईम साहब हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम नईम साहब। ओवैस मंजूर भी इस मैच को देख रहे हैं। एक और शॉट डिलीवरी, लेकिन इस बार रनआउट का चांस था फॉरन पर, लेकिन आदिल भट्ट का ये थ्रू ना डायरेक्ट हिट चाहिए था फॉरन पर स्टंप्स के ऊपर। मौलवी नईम लगातार मैच में बने हुए हैं। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड इंपोर्ट्स गोसो की टीम। फ्लिक कर दिया गेंद को और निकल गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। पहला गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ जाहिद अयूब के बल्ले से। टांगू पर आती हुई फुलर गेंद जावेद अहमद की, जिस पर बढ़िया लाभ लिया। कलाई के दम पर यह छक्का लगाया अपने बैट से जाहिद अयूब ने। और अब 2 ओवर के बाद 13 हो गया स्कोर। जाहिद ने 5 गेंदें खेलकर 10 रन बनाए हैं, यानी कि वो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं। अब सिमराज वापस तीसरे ओवर में गेंद करने के लिए। पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, लेग स्टंप के काफी बाहर भी, बाला और वाइड का अंपायर ने इशारा कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वाइड ही है। तो आगाज वाइड बॉल के साथ 13 से बढ़ता हुआ 14 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। मीरादी आदिल करके उमर भाई नमाज कहां पे पड़ी? आरिहाल के ही इलाके में हमने नमाज पढ़ी। काफी ऊंची गेंद हवा में है, और मुझे पहले ही लगा था कि कोई नहीं पकड़ेगा कैच, क्योंकि 2-3 खिलाड़ी आए कैच करने के लिए, कॉल किसी ने नहीं की। और इस गेंद पर 2 रन भागने का मौका मिला। एक तो कैच भी ड्रॉप कर दिया गया और ऊपर से 2 रन भी बने। जहां पे विकेट और डॉट होना चाहिए वहां पे ना विकेट मिला और 2 रन बने इस गेंद पर। 14 से बढ़ता हुआ अब 16 हो गया स्कोर। मैं बात कर रहा था आरिहाल में ही हमने मस्जिद जो है रोड पर, उसी में नमाज अदा की आज। सोहेल साहब के साथ हम गए थे।
16 है अभी स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। विन बॉल का ये शानदार मुकाबला डांगरपुर आरिहाल क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त जारी है। लीडिंग एज लगा है या नहीं, बल्ले के साथ बिल्कुल भी नहीं। कैच तो लिया गया जरूर विकेट के पीछे इस बार, लेकिन गेंद आर्म पर जाकर लगी बैटर के, उसके बाद विकेट कीपर के पास पहुंची तो बाल बच गए वहां पे। मुश्तबा ने 3 रन बनाए हैं अभी तक। 8 गेंदें उन्होंने फेस की है, बल्कि 9 गेंदें अब उन्होंने फेस की है। एंट्री जोन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। T10 विन बॉल डांगरपुर आरिहाल पुलवामा एडिशन फर्स्ट का ये मैच नंबर 2 है। पहले बैटिंग कर रही है यूनाइटेड इंपोर्ट्स गूसू की टीम रेडस्टोन आरिहाल के खिलाफ। आरिहाल के कैप्टन आदिल भट्ट ने आज टॉस लॉस किया और इसीलिए ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है। ओवर मिड ऑफ गए, गेंद फिंगर टिप्स को लगती हुई फील्डर के मिड ऑफ पर निकल गई सीधे। क्या ये 6 है? वन बाउंस के साथ ही चौके के लिए आखिरी गेंद पर लगा चौका, और इस आखिरी गेंद पर ना कदमों का इस्तेमाल किया था वहां बैटर ने। मुश्तबा का पहला स्कोरिंग शॉट, पहला चौका। जफर टाइगर मुस्कान जान कौन सी टीम खेल रही है अभी? यूनाइटेड इंपोर्ट्स गूसू, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। आरिहाल रेडस्टोन के खिलाफ डांगरपुरा आरिहाल का ये खेल का मैदान, जहां जी शुरुआत हुई इस मेगा इवेंट की। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक मेरी तरफ से डांगरपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के, जिसके चेयरमैन राही खान, उनके साथ ही अदनान, वाजिद और सोहेल, सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको गुड लक। आप भी आइए, अपनी किस्मत को आजमाइए और अपना हुनर दिखाइए इस टूर्नामेंट के अंदर। एंट्रीज ऑन है, 16 टीम्स का ये टूर्नामेंट विलेज लेवल है। 10-10 ओवर्स का गेम और 11 खिलाड़ी आप खिला सकते हैं। बहुत जगहों पे मैंने देखा कि विन बॉल में 8 खिलाड़ी 9 खिलाड़ी, किसी जगह पे तो 7 ही खेल रहे, लेकिन यहाँ पूरा प्लेइंग 11 आप खिला सकते हैं। जाहिद अयूब लेदर के एक गजब के बैटर है, डैशिंग बैटर है। राइजिंग स्टार गूसू की तरफ से शुरुआत करते हैं जाहिद अयूब, लेकिन अभी तक इस मैच में उन्होंने 10 रन बनाए हैं। नंबर 3 पर वो आए बैटिंग करने के लिए। ये पिच तक पहुंचकर गेंद की फ्लिक करने गए थे लेग साइड में, लेकिन फुलर लेंथ की ये गेंद जो कि लगभग मिडल स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली। एस मुदस्सिर शेख, बेस्ट ऑफ लक टू माई जिगर मुश्तबा। मुदस्सिर शेख साहब, बहुत दिनों के बाद आज आपने मुझे याद किया है। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ राइजिंग स्टार गूसू, विकेट कीपर बैटर उस टीम के। मुदस्सिर, आप ठीक है? हाउ इज यू एंड योर फैमिली? मौरिफत ने ज्वाइन किया है कावडारा श्रीनगर से। GH बिसाती कोरल ग्रीन के वो कैप्टन है। मौरिफत लिख रही कि आप ठीक हो? यस आई एम फाइन, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट योर डियर ब्रदर? शकील बिसाती साहब कैसे हैं आपके बॉस? 22 पर 1, 3.4 के बाद मुश्तबा 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जावेद की अगली गेंद फुलर थी, लेकिन बाल बच गए वहां पे। क्वाड बैंड होने से अपील हल्की सी की बॉलर और विकेट कीपर ने, लेकिन राही खान ने कहा कि बल्ले को छुए बगैर गेंद की विकेट कीपर के पास। मैं महिंद्रा से देख रहा हूं, ये जफर टाइगर लिख रहे हैं। आउटराइज लगा अगली गेंद पर, जो कि इस ओवर की आखिरी थी और इस पर भी रन मिला नहीं। देखिए, 2 लेदर के बेहतरीन बैटर क्रीज पर है, लेकिन रन नहीं बन रहे हैं। और इस ओवर में जस्ट 2 ही रन बने, एक वाइड और एक सिंगल। जावेद अहमद का ओवर काफी बढ़िया रहा। 4 ओवर के बाद 22 हो गया स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर जावेद ने 2 ओवर में 12 रन दे दिए। विकेट भी उन्होंने 1 हासिल की है। इसका मतलब वो 12 रन उन्होंने दे दिए हैं। इसका मतलब वो उन्होंने 6 की औसत से रन दे दिए हैं। ये कोई शायद कुछ मसला होगा। अब आदिल के पास जाइए।
जो बॉलर अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं, हमारे स्कोरर को बता गया है कि ये उमर है, बट हम कंफर्म करेंगे। उमर तो मेरे ख्याल से स्क्वाड में शायद नहीं था। बिलाल डार, आपका बहुत शुक्रिया। जीनियस क्रिकेट क्लब घूसू से वो देख रहे हैं बिलाल साहब। डार साहब थैंक्स लॉट, स्टे सेफ। एस मुदस्सिर लिख रहे हैं कि मैं थोड़ा बिजी था जिगर, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। उमर भाई अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूँ आप काफ़ी बिजी रहते हैं। और घूसू क्रिकेट ग्राउंड को हुआ क्या है, बड़े टाइम से मैं नहीं देख रहा हूँ कि वहाँ पे क्रिकेट हो रही है। लास्ट ईयर अगस्त तक तो काफ़ी क्रिकेट हुई वहाँ पे, लेकिन उसके बाद अचानक से क्रिकेट रुक गई। शायद कोई काम चल रहा है आपके ग्राउंड में। क्या हम घूसू क्रिकेट ग्राउंड को नई शक्ल में देखेंगे इस साल? तो बताइएगा कहाँ पहुंचा आपका काम घूसू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। चार ओवर के बाद वक्फा लिया गया है और ऐसे में जो नए बॉलर है ना, उसका नाम में कुछ, उसके नाम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब उसको ठीक किया जा रहा है हमारे स्कोरर सोहेल की जानिब से। बिलाल डार जीनियस एकेडमी पुलवामा में काम करते हैं, बच्चों को ट्रेन कराते हैं, अच्छी कोचिंग वो कराते हैं वहां पे। एनआरएच लगा और बॉल्ड हो गए। जाहिद अयूब गॉन, शानदार डिलीवरी थी ये जॉन मोहम्मद की, जिस पर बॉल्ड हो गए। जाहिद अयूब ने विकेट दे दिया अपना। 16-23 पर गिरा दूसरा विकेट। 4.2 के बाद गेंदबाजी में किसको लगाया गया है? आबिद बॉलिंग कर रहे हैं, जिसका क्रिकेट पे आबिद नाम आ रहा है। 23 पर दूसरा झटका लगा। जाहिद अयूब आज चले उतने नहीं। एस मुदस्सिर शेख लिख रहे कि वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जरूर मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शाहिद डार साहब को, जो कि वहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए लास्ट ईयर, साल 2025 में। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स की तरफ से आकिब वानी आए हैं। एक और आकिब, इससे पहले आकिब मकबूल थे जो कि आउट हुए, और अब आकिब वानी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। पहली गेंद थी आकिब के लिए, लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल जो कि डॉट हमें देखने को मिली। अभी तक बल्ले से एक भी रन नहीं बना इस ओवर में, तो आबिद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फार एंड से। इस दफा गेंद को स्टेयर कर दिया गली फील्डर के पास, और वहां गेंद को रोका गया। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। मैच नंबर 2 T10 विन बॉल डांगरपोरा आरिहाल पुलवामा एडिशन फर्स्ट का। पहले बैटिंग कर रही है यूनाइटेड इंपोर्ट्स घूसू की टीम रेडस्टोन आरिहाल के खिलाफ। फील्डिंग की जमावट आरिहाल की तरफ से, विकेट के पीछे विकेट कीपर के अलावा एक थर्ड मैन, एक गली डी पॉइंट शॉर्ट कवर रिंग के अंदर है, बल्कि काफी नजदीक है। और लॉन्ग ऑफ का फील्डर सिमराज के रूप में बाउंड्री लाइन पर खड़ा कर दिया गया है उसको। लॉन्ग ऑन भी पीछे है मिड विकेट पर, बट शानू, उसकी बॉलिंग तो देखने लायक होती है। अभी उनको आजमाया ही नहीं है कैप्टन ने। ये डाउन द चार्ज जाए और गेंद को अब ये पहला छक्का आकिब वानी के बैट से। तो 5वें ओवर के बाद यूनाइटेड इंपोर्ट्स घूसू का स्कोर है 30। इस छक्के की मदद से आकिब वानी ने खाता खोला। बड़ी अच्छी टाइमिंग और अच्छा कदमों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आकिब ने खाए 8 रन पहले ओवर में कोटे के। तो ठीक 5 ओवर के बाद 30 यूनाइटेड इंपोर्ट्स का स्कोर, और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। मुश्तबा 7, आकिब वानी 6। रन बनाने की जो औसत थे वो 6 के आसपास। अब 6ठे ओवर में शानू भट्ट आए बॉलिंग करने के लिए। बट शानू, जिनकी बॉलिंग एक्शन सिलिंगा एक्शन के साथ वो बॉलिंग करते हैं, और थोड़ा सा जब वो बॉल रिलीज करते हैं ना, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। उसी तरह जिस तरह से वो पड़ोसी मुल्क में आए थे आज से 2 महीने पहले स्पिन बॉलर तारिक उस्मान, उसी तरह उस
थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जब बॉल डालते हैं। तो इस मैच में शानू किस तरह की बॉलिंग करते हैं, ये $1 मिलियन सवाल है। शानू के फैंस इंतजार में है। फॉरन से शानू इस मर्तबा हल्के हाथों के साथ गेंद को गली पर खेला। रन बनाने का मौका था, इन्हें रन नहीं बन रहे हैं पिछले 2-3 ओवर से, लेकिन ये पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का आया था। और मुजतबा के बैट से तो रन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुजतबा ने अभी तक ना 17 गेंदें खेली है, 17 में उन्होंने 8 रन बनाए हैं। बत्तीस हो गए हैं अब स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद। मैच नंबर 2 ऑफ T10 विन बॉल डांगरपुर आरिहल एडिशन फर्स्ट। इसमें 16 टीमें खेल रही हैं और बॉल्ड हो गए। शानू ने किया शिकार, बट शानू स्ट्राइक्स। थर्ड वन बारसुडास्ट। इस बार आकिब वानी आउट हो गए। तीसरे विकेट के रूप में यूनाइटेड गुसू इंपोर्ट्स यूनाइटेड ने गंवा दिया तीसरा विकेट। और निसार भट्ट हमें देख रहे तेलंगाम से, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ तेलंगाम, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। आजकल रेड ब्लड लाइन तेलंगाम की टीम में वो खेल रहे हैं। निसार साहब आप सलामत रहो, खुश रहो आप। थैंक यू जुड़ने के लिए। इरफान नजीर अब मुश्तबा का साथ देने के लिए क्रीज कोशिश आदिल के पास गेंद पहुंची और अच्छी फील्डिंग। ये आदिल की हाल ही में एंगेजमेंट हो गई है और मैंने इनसे पूछा जब टॉस से पहले, उन्होंने कहा इसी साल अब उनकी शादी भी होने वाली है माशाल्लाह। अगली गेंद फुलर थी और इसे निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहां सिमराज ने गेंद को फील्ड किया। और आप 1 रन बनाने का मौका। क्या है डेनिस क्या ना ओ हाँ İbrahim, İbrahim. Şey paycı kaydı var lan. İbrahim. कहते इमरान İbrahim ऐसी कुछ. इमरान अब्दुल्ला Abdullah को ये कहते हैं. कोसा Bunu था वो मैंने करो. Sıçı gibi sen. भाई Yakçısı gibi sen. नो बैट्समैन को तो तसे बैट्समैन नेम हो तू मतलब 4G. वाजिद 4G. वाजिद बैट्समैन नेम 4G hiç çalan. Vallahi. कुसो आबिद आबिद बाट कर अखराना Sen salayımızı 4 falan ki. मुश्तबा Oho geç. कुछ करत कुछ करियो मा हो वाजिद अत गए आख किन ज वाजिद अत कुछ गई आखो आखो ओके Geç. कैच आउट Geç eşi. अच्छा करम पे मिनट पर मिनट सिलेक्ट ही किम Ama wicket kanti. हां बोल्ड करो सही है ठीक इको सो तो बैटिंग करने वाजिद बैट्समैन नेम Vajda. Tare ka şey. तारक डार Ötüyor tsuğa gayet bir şey.
ओवर अप ओवर अप और कुसु कह रहे क्या ही गोल्ड बॉलर नंबर कुसु सो गोल्ड सिमराज मैं कर जू इनसे लास्ट शिपा सिमराज तारिक डार आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। मुश्तबा का ये उठता हुआ शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ और निकल गई गेंद हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड गए इस बार। और ये मैच नीडेड छक्का निकलता हुआ पहला 6 आता हुआ 19 गेंदों के बाद मुश्तबा के बैट से। इस बार ऊपर अच्छी खासी गेंद गई, दूर भी गई। सिमराज का वेलकम 6 के साथ इस ओवर में। एक और आसानी के साथ इस बार गई है लॉन्ग ऑफ के फील्डर को छकाती हुई सीधे सलाखों के पार 6 रनों के लिए 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर 6 फॉर मुश्तबा द कैप्टन ऑफ यूनाइटेड इंपोर्ट्स गोसू। और कीस पर पहुंच गए। 47 हो गया स्कोर। तीसरे की तलाश सुकेरले की तरफ की थी लेकिन तीसरा मिला नहीं। आरिफ बशीर दरबगाम से देख रहे हैं। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप T10 विन बॉल के अच्छे क्रिकेटर हैं, अपनी टीम बनाइए और यहाँ आइए, खेलिए, अपना हुनर दिखाइए। इस टूर्नामेंट के अंदर अभी भी एंट्रीज ऑन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। T10 विन बॉल डंगरपोरा अरिहाल पलवमा एडिशन फर्स्ट का ये सेकंड मैच है, दिन का दूसरा मैच। इनॉग्रल मैच में शाहिद अलम अरिहाल ने बड़ी फतह हासिल कर ली। आरबल स्ट्राइकर्स को उन्होंने हराया 3 रन से। ये तारिक डार ने किया वार, बड़ी हिट लगी। तीसरा छक्का इस ओवर का, लेकिन तारिक डार के बल्ले से निकलता हुआ पहला 6 नंबर फर्स्ट पर तारिक डार और स्कोर 50 के पार हो गया है। और सिमराज ने इस ओवर में 19 रन अभी तक कंसीड किए हैं। काफी महंगा ओवर। छक्के एक सिंगल, अभी भी एक ओवर आनी बाकी है। आखिरी वाइड बॉल, यानी कि एक और गेंद डालनी होगी इस ओवर में। सईद मुख्तार लिख रहे कि अदनान क्या बोल रहा है। अदनान के बाल मुझे बड़े पसंद है और अदनान को मैं एडवाइस करता हूं कि आप लंबे बाल ही रखें, आपके चेहरे पे अच्छे लगते हैं। आई लाइक इट। 56 स्टार क्रिकेटर ऑफ डंगरपोरा स्ट्राइकर्स और टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं वो। ये मैसेट और विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं। सिमराज को मिल गई विकेट, लेकिन इस ओवर में सिमराज ने खाए 21 रन्स, 2 वाइड, 3 छक्के, एक सिंगल। 8 ओवर के बाद टोटल स्कोर 56, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 2 ओवर बचे हुए, यानी कि 12 गेंदें अब बची हुई है इस पहली इनिंग में। 2 ओवर का खेल बचा और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए तजमुल आए हैं क्या। और गेंदबाजी में अब विकेट कीपर को बुलाया गया है शायद, जो विकेट के पीछे थे। इमरान अब्दुल्ला बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली बार वो इस खान साहब कहां से आप देख रहे हैं। उमर साहब 9वें ओवर की पहली गेंद, इमरान फार एंड, और ये एंड जो है पहली गेंद हवा में और सीधे की गेंद बाहर लॉन्ग ऑफ के। पिछले 2 ओवर में ये तीसरा छक्का आया है बैट से मुश्तबा के, यानी कि मुश्तबा अब स्ट्राइक रेट को ठीक कर रहे हैं। स्कोर 9वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा। मुश्तबा को गेंद अब फुटबॉल नजर आ रही है। सेट और सीधे कवर पोजीशन पर हाथ में गई फील्डर के, कैच आउट हो गया मुश्तबा। इसी के साथ विकेट नंबर 7वां भी गंवा दिया 62 पर यूनाइटेड इंपोर्ट्स गोसू की टीम ने। पहले बैटिंग करके
सईद मुख्तार लिख रही कि उमर भाई चाय पी क्या? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमने पी ली। पलवामी कोट वालेकुम सलाम। और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए किस बैटर को भेजा गया है? ये क्रिकेट में जब भी आप रजिस्टर करते हैं ना किसी भी प्लेयर को, तो प्लीज उसका ध्यान रखिए आप, एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, सारा मामला बिगड़ जाता है। क्रीज पर अब फैजान आए हैं, लेकिन आसिफ साहब हमें गुड्डूरा से देख रहे हैं, शायद कल हमारा है आपके इलाके में। गुड्डूरा प्रीमियर लीग का है, कल बड़ा मैच लेदर का सेमीफाइनल वहां पे चल रहा है बिटवीन आरसीसी नामान एंड ईगल स्ट्राइकर्स। फिर जो टीम होगी दूसरी वो बैटिंग करने के लिए, पहली गेंद को उठा दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन, लेकिन फैजान के बल्ले से निकलता हुआ पहला शरिया 3 के बाद को खड़ा कर दिया गया था, शायद वहां जावेद के बाद 6 विकेट इस ओवर में अभी तक ये सूरत हाल। नेवी यूसुफ गुड लक गुसू चैंपियंस के लिए। गुसू यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। देने के लिए अब क्रीज पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? हम करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर। क्या पूरे 10 ओवर खेल के सकेगी, खेल पाएगी यूनाइटेड? पहली गेंद शानू बट पीछे, दूसरा कैच इस मैच में ले लिया शानू। मिली इस ओवर में इमरान अब्दुल्ला को और 9वां झटका लगा, 69 पर गंवा दिया 9वां विकेट। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर और अब आखिरी ओवर बचा हुआ है इस पहली इनिंग का। और क्रीज पर साकिब का साथ देने के लिए कौन है आखिरी बैटर? वो है कौन? अब फैजान आए हैं बैटिंग करने के लिए, जावेद अहमद ओवर करने अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार पहली गेंद डालने के लिए। राइट हैंड ओवर, से बाहर उछाल लेकर तेज निकली, साकिब वानी को बीट करके विकेट कीपर के पास पहुंच। है स्कोर इस वक्त। फुल टॉस गेंद हवा में, नवा शरिया 2 ओवर में यूनाइटेड हाल की टीम खुश लग रही है क्योंकि उनको छोटा हदफ मिला है। गोसो की टीम पहली इनिंग में 82 रन का टारगेट था, उसको चीज ने, लेकिन यहां 70 ही। हम एक बार फिर आपके साथ कमेंट
Eita lagi yo. Some loading. Şunu. Kaçayım da balak. Ne? Dava tudo. दूसरी पारी का खेल शुरू हुआ है डांगरपुरा आरिहाल क्रिकेट ग्राउंड में। इस मैच नंबर 2 में टारगेट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 70 रन्स का रेडस्टोन आरिहाल के सामने। और ये पहला रन बल्ले से आया है 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में। अभी तक जो रन बने हैं इससे पहले वो 4 वाइड्स की मदद से, एक्स्ट्राज की सूरत में 4 रन और बल्ले से पहला रन चूँकि बनाया इमरान अब्दुल्ला और आबिद आए हैं शुरुआत करने के लिए। तारिक डार बॉलिंग कर रहे हैं। यूनाइटेड इंपोर्ट्स गुसू की तरफ से उनसे पहला ओवर डलवाया जा रहा है। नवाज शरीयत 2 ओवर खेलकर 69 रन बनाए थे, ऑल आउट हुई थी वहां पे पहली इनिंग में यूनाइटेड इंपोर्ट्स गुसू की टीम। टारगेट मिला है अब चीज के लिए 70 रन्स का। 1 ओवर में 5 रन बने हैं रेडस्टोन आरिहाल के लिए। अब दूसरे ओवर में मुश्तबा आए हैं। पहली गेंद शॉट पे डिलीवरी पुल किया इसे इमरान अब्दुल्ला ने, गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मुश्तबा की पहली गेंद पर लगा छक्का इमरान अब्दुल्ला के बैट से। स्कोर हो गया 11 बिना किसी नुकसान के। एक और शॉट डिलीवरी इस बार गैप में गई, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। कपला बाउंसेस के साथ ही 4 रनों के लिए। 6 के बाद चौका भी आया, 15 हो गया है। 1.2 15 राउंड द विकेट। ये गेंद डाली गिरने के बाद मुश्तबा को पहला, मुश्तबा ने दूसरे ओवर में, कोटे के पहले ओवर में यूनाइटेड इंपोर्ट्स को मिल गई पहले। इमरान अब्दुल्ला आउट हुए और नंबर 3 पर अब बैटिंग करने दिल कोहली, स्टार क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया आरिहाल। 15 टोटल स्कोर है, 1 विकेट आउट हुआ है अभी तक। आदिल भट्ट तैयार हो रहे हैं। आदिल कोहली 3 नंबर पर उतरे हैं। ओवर द विकेट मुश्तबा, शॉर्ट पिच गेंद को बैक फुट पर जाकर पुल किया और सिंगल मिलेगा इस गेंद पर। सिंगल के साथ अब स्कोर 16 हो गया है।
एक विकेट के नुकसान पर 1.4 के बाद आदिल कोहली अफ्तमाक हो गए हैं पहली गेंद पर। सामना करेंगे अब आबिद, तब बॉल्ड हो गया पे दोनों ही अपने अस को राह दिखा दी है। मुश्तबा ने पहले ओवर में ही कोटे के पहले इमरान अब्दुल्ला से छुटकारा हासिल कर लिया। आबिद भट्ट को भी विकेट नंबर रन चेस में रेड स्टोन हाल की टीम ने आबिद के रूप में और आदिल कोहली का साथ देने के लिए अब किस बैटर को अंदर आना पड़ा। सुहेल आए हैं, बल्कि सुहेब, जिनको अब आना पड़ा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। फेसबुक ऑन करवा। बीच में कौन खड़े हैं? ये जो भी है इनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा साइड में रहें प्लीज, डोंट डिस्टर्ब अस। सरवर शबीर वानी हमें देख रहे हैं, गन फास्ट बॉलर ऑफ टीम FCC शार जो हमें देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए? अब तारिक डार से अगला ओवर डलवा जा। पहली गेंद स्क्रब द विकेट निकाला इसे आदिल भट्ट ने और गेंद को रोका गया बाउंड्री लाइन के करीब। सिंगल ही मिल गया इस पहली गेंद पर। का बहुत शुक्रिया। कुछ तो में इंटरनेट पहली इनिंग में तो स्ट्रीमिंग काफी बढ़िया आ रही थी, लेकिन दूसरी पारी में अचानक से हुआ क्या है। हार्दिक पांड्या मैंने वो फोन कर पता फोन कर मैं जरूरी क्या है بس على النفوذ طلع لي طيب شويه باينه يتشا لو ده تيجي احمد ركشاك يتكش باسورد ها هو باند بس انت ممكن ما تجي ابي جاو سكورشن له لازم هيك انت ويا डॉट वाजिद की वाजिद मुझे अभी खोल डॉट बल गई हाँ डॉट डॉट लेफ्ट डॉट गण तो डॉट मस डॉट से कर बन डॉट आवर पान ना भाई डॉट तो लोग का लास्ट वन लास्ट तो पत करो तो चाहिए पत क्या करो
कैच आउट तो ओवर अप छुना ओवर अप Game on buffering से सही टेक्स्ट करो बॉलर सिलेक्ट बॉलर करते थे आपस्ता मैं तो बॉलिंग को करने को सवा Sikole tuzdunuz. Gazi. Tajamul. After select Tajamul. Basra. Kurva. बैटर्स बॉलर बैट्समैन को सुबह बैट्समैन Reis. बैट्समैन रईस बॉलर के लिए सिलेक्ट ताजमल क्या नेक्स्ट बैटर कुछ रईस तो मैं करूँ बॉलर सिलेक्ट ताजमल करूँ मैं बॉलर कुछ ताजमल वाइड आदिल बट ने लगाया छक्का तजमुल के खिलाफ इस चौथे ओवर की पहली गेंद पर और आदिल का स्कोर कहां पहुंचा है थोड़ा बस आदिल 9 पर पहुंच गए हैं हो गया बढ़ता हुआ स्कोर विकेट के नुकसान पर फिर से आदिल ने फ्लिक किया फील्डर से दूर थी गेंद जब तक मिड विकेट डीप में आदिल के पास मौका एक रन बटोरने का 36 हो गए 34 रन इस मैच को जीतने के लिए क्रीज पर है रवीस आदिल अभी तक एक छक्का लगा चुके हैं अपने बैट से सिंगल बटोरा इस पिछली गेंद पर आदिल एक बार फिर स्ट्राइक पर है लो फुल टॉस घुमा दिया इसे स्क्वायर की तरफ ये 2 रन है क्योंकि गेंद गई फाइन लेग डीप की तरफ इन 2 रनों के साथ आदिल 12 रन उन्होंने फेस की है 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं 5वें ओवर का खेल जारी है रवीस तजमुल अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं आकबाल तजमुल ने अभी तक ये है पहले ओवर में ही स्पेल के 7 विकेट अभी भी हाथ में है हरिहाल डंगरपुर एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच एक बार फिर गेंद फाइन की ओवर हो गया मुकम्मल 5वां 41 रेड स्टोन हरिहाल पीछा कर रही है जो टारगेट मिला है इस टीम को अक्ताज इसका उसमें अब 29 रन चाहिए गेंदें आपके पास 30 है विकेटें 7 अभी भी बची हुई है आदिल बट नॉट आउट 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 8 गेंदें उन्होंने फेस की है रवीस ने 1 रन बनाया है अभी तक जो 3 बैटर आउट हुए हैं उसमें लगभग सोहेब ने अपनी विकेट दे दी और उसके अलावा 2 ओपनर्स आबिद जो कि आउट हुए हैं पहली गेंद साकिब वानी की जो कि वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया फ्रंट अंपायर राही खान नजर आ रहे हैं पहले मैच में भी फ्रंट अंपायर ही थे वो कैच छोड़ा गया स्क्वायर लेग पर रवीस का और रवीस को मिल गया जीवन दान बच गए रवीस बाल कैच आउट होने से
एक मौका बना था यूनाइटेड इंपोर्ट्स घूसू को विकेट नंबर 14 हासिल करने का, लेकिन आसान सा कैच था, उतना डिफिकल्ट था ही नहीं। स्क्वायर लेग पर फील्डर के लिए लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग के साथ साथ एक बैक ऑफ साइड में एक थर्डमैन, एक पॉइंट, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ। ज्यादा फील्डर्स लेग साइड में ही नजर आ रहे हैं। T10 मिड बॉल में ना बैटर क्रॉस बैट का ज्यादा इस्तेमाल करता है, हिट करने की कोशिश हर बॉल पर करते हैं, क्योंकि 10-10 ओवर्स का ये शॉर्ट फॉर्मेट फटाफट क्रिकेट। आदिल नॉट आउट 14 के स्कोर पर। साकिब वानी ने अभी एक बार फिर बीट हुए, इस दफा स्टैम्प्स को एक्सपोज किया था, जगह बनाई थी स्ट्रोक के लिए। आदिल बट ने एक बार फिर उनको कामयाबी मिली नहीं। अब्दुल्ला देख रहे हैं इस मैच को। इमरान लेफ्टी, वेल प्लेड। साकिब के सामने बड़े मजबूर दिख रहे हैं, अच्छा खासा परेशान कर रखा है वहां साकिब वानी ने। यंग साकिब आखिरी बार इस ओवर में। खराब गेंद पुल किया इसे और पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। डिलीवरी थी, हॉप ट्रैकर और चौका बटोरा एक और। पहला विकेट 15, दूसरा 16, तीसरा 28। 6 रन अभी तक एक्स्ट्राज की सूरत में बने हैं इन 6 ओवर्स में। तो 6 ओवर के बाद 47 है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब तारिक डार ही ये इस पिछले ओवर में। अब 24 गेंदें रहेगी और 24 में लगभग आपको यहां से 23 रन की जरूरत है। 23 बॉल्स और 23 रन की जरूरत है। 7 विकेट हाथ में है, तो पलड़ा बारी है इस मैच नंबर 2 के ऊपर। तारिक डार की अगली गेंद, इस पर बड़ी उम्दा डिलीवरी थी जो कि गुड लेंथ स्पॉट पर गिरी। कट करने गए थे जरूर रवीस, लेकिन बैट के साथ कोई मुलाकात हुआ नहीं। तारिक डार की बॉलिंग अभी तक बहुत बढ़िया रही। विकेट लेस रहे वो अलग बात है, लेकिन 10 ही रन। तीसरी बार इस ओवर में इस पर बाहर निकले, आउटरेज लगा, लेफ्टी के पास पहुंची और उन्हें थ्रो किया जरूर, लेकिन स्टैम्प्स के साथ पड़ी नहीं है गेंद। थर्डमैन पर वो खड़े थे फैजान लेफ्टी। अगर पड़ जाता स्टैम्प्स के ऊपर ये थ्रू तो मैं समझता हूं बड़ा खतरा बन जाता रवीस के लिए। ऐसे में किस्मत वाले रहे रवीस अहमद। अगली गेंद उठाकर खेला, मिडॉन के फील्डर पीछे है, वो पकड़ेंगे कैच। रेडस्टोन ने गंवा दिया विकेट नंबर 4 रवीस के रूप में। 47 पर गंवा दिया चौथा और पहली विकेट मिली है इस मैच में तारिक डार को उनके कोटे के तीसरे ओवर में। तो इसका मतलब अब क्रीज पर रवीस के बाद बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं नए बैट्समैन। वाजिद 4 गेंदें डॉट हुई इस ओवर की। दबाव काफी ज्यादा दिख रहा है इस ओवर में। बड़ी कमाल की बॉलिंग की वहां तारिक डार ने, एक भी रन उन्होंने दे दिया नहीं। अब समीर मुश्ताक आए हैं बैटिंग करने के लिए, एक और दाएं हाथ के बैटर नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। 23 रन की भी जरूरत है। क्रॉस द लाइन, स्विंग एंड मिस, मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन गेंद पहुंची एक बार फिर विकेट कीपर के पास। विकेट के साथ चिपके हुए विकेट कीपर किसी भी कैच, किसी भी स्टंप को करने के लिए वो तैयार है। आखिरी बार रवीस। तारिक डार ने ये गेंद अच्छी की, लेकिन विकेट कीपर ने उनका साथ दिया नहीं। गेंद बल्ले को लग कर गई थी विकेट कीपर के पास, कैच छोड़ा गया विकेट के पीछे, तो जीवन दान हासिल कर लिया। 0 पर ही समीर मुश्ताक ने, उनको नहीं लाइफ मिली है। 7 ओवर के बाद 47, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदें आपके पास है और 18 में आपको बनाने हैं 23, यानी कि ये विकेट मेडिन ओवर डाला। कोटे का तीसरा इनिंग का 7वां तारिक डार ने। गेंदबाजी में मुश्तबा आए हैं इस टीम की कैप्टन यूनाइटेड इंपोर्ट्स घूसू के। मुश्तबा ने बैटिंग बड़ी अच्छी की थी। शुरुआत उनकी काफ़ी स्लो रही थी, लेकिन इख्तिताम उन्होंने अच्छा किया था उस अपनी इनिंग को।
अब वो बॉलिंग के लिए आए हैं 8वें ओवर में। सामने आदिल भट्ट, पहली गेंद कट करने की कोशिश ऑफ साइड में आदिल भट्ट ने की। मोहसिन रतर हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। गेंदें धीरे धीरे कम हो रही है, 17 ही गेंदें अब है। पिछली 8 गेंदों से एक भी रन नहीं बना, विकेट गिरा एक। तो इसका मतलब दबाव काफ़ी ज़्यादा है। मैच में वापस आने की भरपूर कोशिश यूनाइटेड इंपोर्ट्स गूसू की टीम कर रही है। उनके बॉलर्स तारिक डार ने पिछला ओवर मेडीन डाला, विकेट मेडीन। इस ओवर में अभी तक 2 गेंदें डॉट हुई है। 8 गेंदें, कोई रन नहीं बना है। रनों की तलाश में है आदिल भट्ट, आदिल कोहली इस टीम के कैप्टन। तब बॉल्ड हो गए, गेंद सीधे टक रही है ऑफ स्टंप पर, अक्रॉस द लाइन। आदिल भट्ट ने मारने की कोशिश की। कैप्टन ऑफ रेडस्टोन आरी हाल बॉल्ड हो गए 18 रन बनाकर। 47 पर गिरा विकेट नंबर 5वां। और मुश्तबा को ये बड़ी अहम कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने बड़ी विकेट हासिल की, सेट बैटर को इन्होंने चलता किया। अब 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है। अब जावेद अहमद को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। मुश्तबा ने 4 विकेटें हासिल की है अभी तक। ओ माय गॉड, तो विकेटें काफी ज्यादा हासिल की है। 5 में 4, अभी 5 गिरे हैं विकेट, उसमें 4 चटका है मुश्तबा ने ही। उनके कोटे का ये तीसरा ओवर चल रहा है। चौथी गेंद पर क्या पुल, और 2 रन मिल जाएंगे। जी हां, इन 2 रनों के साथ अब ये पिछली 10 गेंदों के बाद ना रन बने हैं। इससे पहले मेडीन विकेट ओवर, अब ये पहले रन आए इस ओवर में। एक और डॉट। मैं समझता हूं कि यहां से अक्लमंदी दिखानी होगी। डबल के बाद चाहिए था जावेद को स्ट्राइक को रोटेट करे, दबाव छोड़े बॉलर के ऊपर। अब ये आखिरी गेंद होगी जावेद के लिए। जावेद ने लॉफ्ट किया गेंद को पीछे, जाहिद अयूब उछले जरूर लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। गेंद उनके हाथ को लगकर की बाउंड्री के बाहर। इसका मतलब ये छक्का है। इक्वेशन थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा आसान अब ये मैच बन गया है। पिछली 3 गेंदों से 8 रन बने और इससे पहले 9 गेंदों पर नहीं कोई रन बना था और विकेट भी गिरे थे 2। तो जावेद के आते ही थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए रेडस्टोन आरी हाल के खिलाड़ी, उनके फैंस 12 में 15। ये पहले मैच में भी फर्स्ट मीटिंग में हुआ था, आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, वो डिफेंड हुए थे। लेकिन अब यहां से 12 गेंदें बची और 12 में चाहिए 15। इसका मतलब 7.5 की औसत से आपको रन स्कोर करने हैं। और क्रीज पर है समीर मुश्ताक गेंदबाजी के लिए। साकिब वानी पहली गेंद, बहुत तेज फास्ट फ्यूरियस गेंदबाज इस टीम के, उन्होंने डॉट डिलीवरी कर दी। और समीर को अब जावेद ने बुलाया पिच के वस्त में। शायद यही कहा होगा कि आप स्ट्राइक को रोटेट करें और स्ट्राइक आप मुझे दे दें, क्योंकि जावेद ने 8 रन बनाए 3 गेंदें खेलकर और 3 गेंदों से समीर का खाता खुलना भी बाकी है। 9वां ओवर चल रहा है। इस बार लगी बल्ले के साथ, लेकिन विकेट कीपर ना कैच कर सके ना गेंद को रोक सके और मिल गया सिंगल। जिस सिंगल की तलाश थी वो मिल गई और स्ट्राइक पर अब जावेद आ गए और थोड़ा सा खुश लग रहे हैं रेडस्टोन के कैप्टन आदिल भट्ट, आदिल कोहली डगआउट में कि स्ट्राइक जावेद के पास है। अगर कोई बचा सकता है वो जावेद ही है। सारा का सारा दारमदार जावेद के ऊपर, तमाम नजरें जावेद के ऊपर है। जो अब करना है अच्छा रेडस्टोन के लिए वो जावेद ही कर सकते हैं। इनमें उतनी क्वालिटी है, उतनी सलाहियत है। फील्डिंग, अटैकिंग फील्डिंग रखी है इस गेंद पर वहां जावेद के लिए। डाउन द पिच आए, अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की जोरदार, लेकिन खान राही टस से मस हुए नहीं। नकारा उन्होंने इस अपील को, कहा कि गेंद बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर के पास। अंपायर्स डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। स्टैंड वही रहेगा जो अंपायर ने सुना दिया डिसीजन। लेकिन ये अंपायर अब बात करने के लिए गए हैं अदनान के साथ। बुरहान सईद
हमें देख रहे हैं। तो बिलाखिर लंबे बालों वाले अदनान, जिनके बाल काफ़ी अच्छे हैं, किसी के चेहरे पर अच्छे लगते हैं, अदनान के बाल काफ़ी अच्छे हैं, जो कि इस एरिया के स्टार क्रिकेटर है। उन्होंने बातचीत की राही के साथ। राही ने फिर कहा कि ये नॉट आउट है, जो उन्होंने पहले कहा था। हाफ पंच, हाफ पुल डाउन द ग्राउंड, गेंद की डाइव करते हुए नहीं रुकी गेंद, वहां फील्डर से मिल गया चौका जावेद अहमद को और मिल गई बाउंड्री जावेद को पहली। इससे पहले छक्का भी लगा था जावेद ने। जावेद की विकेट काफी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड इंपोर्ट्स कोसो के लिए। साकिब की 5वीं गेंद इस ओवर की, इस पार लगा ट्रैच और गेंद को रोका गया थर्ड मैन पर डीप में फैजान लेफ्टी के हाथों, और इस गेंद पर सिंगल मिला। और अब दूसरे के लिए भी आ रहे हैं, पूरा भी करेंगे दूसरा रन और फिर हेरा फेरी, तीसरे के लिए भी जाने की कोशिश। मैं समझता हूं सिंगल अगर लिया ना जावेद ने, दूसरे की तलाश नहीं करनी चाहिए थी अगर खतरा बन जाता, क्योंकि ये इससे पहले एक और गेंद थी, अगर वो रोकते तो फिर आखिरी गेंद को वहां वो बल्लेबाज को ये कहते समीर को क्या बड़ा हिट लगाए और स्ट्राइक फिर भी जावेद के पास ही रहता। अब इस गेंद पर तो रन बटोरना पड़ेगा जावेद को किसी भी सूरत में अगले ओवर में स्ट्राइक पर आने के लिए। देखिए यही इसी की मैं बात कर रहा था, पिछली गेंद पर सिंगल ही बेहतर था जावेद के लिए। उसमें आखिरी गेंद अगर डॉट भी हो जाती, विकेट भी गिर जाता तो जावेद को मिल जाती स्ट्राइक आखिरी ओवर में। अब मैच चला गया है आखिरी ओवर में जहां 8 रन चाहिए। इससे पहले जो पहला मैच इस टूर्नामेंट का हुआ, इनॉग्रल मुकाबला फर्स्ट मीटिंग में, उसमें 7 रन चाहिए थे, यहाँ 8, 7वें थे डिफेंड। अब उसमें 1 रन और ज़्यादा है। क्या 8 रन डिफेंड करेंगे यहाँ पे यूनाइटेड इंपोर्ट्स गुसू के बॉलर? वाजिद और बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है? मैच काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया है, मैच काफ़ी दिलचस्प मूड में दाखिल हो गया है और मैच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। डंगरपुरा आरिहाल का ये खेल का मैदान जो कि फिटनेस बना हुआ है इस शानदार हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। T10 मेन बॉल का ये शानदार मैच, गजब की लड़ाई। एक तरफ है आरिहाल, दूसरी तरफ है गुसू। आखिरी ओवर, पहली गेंद बीट हुए, पहली गेंद पर यह डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। शुरुआत होगी डॉट डिलीवरी के साथ। ये 10वें ओवर में पहली गेंद, ये आखिरी ओवर है इस मैच का। पहली गेंद पर कोई रन मिला नहीं। समीर मुश्ताक 1 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। कल आ सकते हो 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद आप कॉल करना, ठीक है? लो या फुल टॉस, बाउल्ड हो गए इस पर, विकेट गिरा छठा समीर मुश्ताक के रूप में। मैं सोहेल यही बता रहा था, वो 90 ओवर की 5वीं गेंद पर डबल भाग कर खुद ही काम खराब कर दिया जावेद ने, इसलिए जावेद आखिरी ओवर में वारन पर नजर आ रहे हैं। मौका मिला था जावेद को 5वीं गेंद पर सिंगल बटोरने का। आखिरी गेंद अगर वो समीर को खेलने देते तो बेहतर था उनके लिए। प्लानिंग मेरे ख्याल से गलत, और उसी का फायदा लेते हुए यूनाइटेड इंपोर्ट्स गुसू के ये गेंदबाज फील्डर, और क्रीज पर अब मोहसिन आए हैं रेडस्टोन आरिहाल की तरफ से। फिलहाल 2 गेंदों से 1 भी रन नहीं बना, अभी भी 8 की जरूरत है 4 गेंदों से। इसका मतलब अब बड़ा हिट ही लगाना होगा मोहसिन को। बल्ले के साथ क्या लग कर गई है, जी हां, क्वाड बैंड की सूरत में एक और विकेट गिरा। रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल की टीम का विकेट नंबर 7वां गंवा दिया। और तजमुल की बेहतरीन बॉलिंग आखिरी ओवर में। इसका मतलब पहली पारी में भी 7 रन डिफेंड हो गए थे पहले मैच में, माफ कीजिएगा, फर्स्ट मीटिंग में, और अब दूसरे मैच में भी 8 रन को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश तजमुल कर रहे हैं यूनाइटेड इंपोर्ट्स गुसू के लिए। 10वें ओवर का ये आखिरी ओवर है इस मैच का। 10-10 ओवर्स का ये गेम। T10 मेन बॉल आरिहाल डंगरपुरा, अवंतीपोरा नहीं बल्कि पुलवामा है, मेन चौक पुलवामा से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है। राही खान, अदनान, सोहेल और वाजिद को मेरी तरफ से गुड लक, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। गेंदे हैं 3 और रन कितने हैं? 8 अभी भी बनाने के लिए। और क्रीज पर आए हैं सिमराज, बीट हो गए सिमराज भी। एक और डॉट डिलीवरी,
2 में 8, 2 चौके लगाने होंगे तब जाकर जीत मिलेगी। एक छक्का एक चौका वो भी चलेगा, अगर एक चौका एक सिंगल उससे काम चलेगा नहीं। इसका मतलब 2 गेंदों में 2 चौके लगाने होंगे रेडस्टोन को यहां से मैच को जीतने के लिए। 5वीं गेंद तजमुल की, सामने है सिमराज, स्विंग एंड मिस, डॉट डिलीवरी। अब आखिरी गेंद में चाहिए 8 रन, इसका मतलब अभी भी एक भी रन नहीं बना इस आखिरी ओवर में, और मजबूर और लाचार दिख रहे फारन पर जावेद। जावेद ने खुद गलती कर ली, मैंने कहा था कि जावेद को रन नहीं भागना चाहिए था दूसरा 5वीं गेंद पर उस 90 ओवर में। आखिरी गेंद पर अब 8 चाहिए, तजमुल चले आखिरी गेंद, तो ये मैडीन ओवर डाला, विकेट भी इसमें 2 मिले, डबल विकेट मैडीन। मैच का क्या आखिरी ओवर यूनाइटेड इंपोर्ट्स गूसू ने हरा दिया रेडस्टोन आरिहाल को 7 रनों से। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम रेडस्टोन आरिहाल को बिलिहार। मुश्तबा रहे मैन ऑफ द मैच, 4 विकेट लेकर 28 रन बनाकर आज, लेकिन तजमुल ने 8 रन डिफेंड कर लिए। इसका मतलब पहले बैटिंग करने वाली टीम, पहले मैच में भी फतह मिली उनको। अगर मैं पहले मैच की बात करूँ, इनॉग्रल मैच की बात करूँ आज T10 बॉल की, और सेकंड इनिंग में भी वही हुआ, चेज हुए नहीं, ना ही पहले 82 रन्स और अब दूसरे मैच में 70 रन्स को डिफेंड कर लिया यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम ने, और मुश्तबा मैन ऑफ द मैच का उनको एजाज़ मिलेगा। तो ये थी आज कहानी 2 मैच की T10 विन बॉल आरिहाल डंगरपोरा के खेल के मैदान पर, जहां पहले मैच में फतह मिली थी शाहिद अली आरिहाल को जब उन्होंने अरबल स्ट्राइकर्स को हराया। दूसरे मैच में आरिहाल रेडस्टोन ने घुटने टेक दिए यूनाइटेड इंपोर्ट्स गूसू के सामने। गूसू को मिल गई फतह 7 रन से, और 2 टीमें सुपर 8 में पहुंच गई है। T10 विन बॉल डंगरपोरा आरिहाल के इस टूर्नामेंट के पहले एडिशन में, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। पहली टीम वो शाहिद अली आरिहाल, और दूसरी टीम अब जाकर उसमें नज़र आ रही है यूनाइटेड इंपोर्ट्स गूसू। तो कल से फिर से मैचेस होंगे, उनको मेरी तरफ से टीम्स को गुड लक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। मैनेजमेंट को भरपूर सपोर्ट रहेगा, हमारा पूरा ताउन रहेगा इस टूर्नामेंट के लिए। कोई भी आपको अपडेट चाहिए इस टूर्नामेंट के हवाले से तो आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि एंट्रीज अभी भी ऑन है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज फिर से दिल टूटा आदिल भट्ट, आदिल कोहली का एक बार फिर उनको हार का सामना करना पड़ा अपने होम ग्राउंड पर। फिलहाल मिलते कल MA स्टेडियम गुड्डूरा की सरजमीन पर। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।